हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर नंबर 8 का क्वाड्रिलेटरल, क्लास 9th। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है और फिर उसका हम डायग्राम बनाते हैं। ABC इज अ राइट ट्राइंगल, मतलब इन्होंने कहा है ABC जो है एक ट्राइंगल है जो कि राइट ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल बना हुआ है एट सी पे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम डायग्राम ही बनाते हैं जो इन्होंने हमें यहाँ पे बता दिया है। ठीक, तो सबसे पहले इन्होंने हमें बता दिया कि भाई एक ABC जो है, ये डायग्राम कौन से कलर का बन गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इसका डायग्राम है, ये मान लेते हैं हमारा ये जिन्होंने बताया ABC एक ट्राइंगल है राइट एंगल एट सी जिसमें बना हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं, हम मान लेते हैं A हमारा ये है, B हमारा ये है और सी पे हमारे पास राइट एंगल है, ये इन्होंने हमें बता दिया। ये कह रहा है अ लाइन थ्रो द मिड पॉइंट ऑफ एम, मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो ए बी है उसमें एक एम पॉइंट है जिसका जो है मिड पॉइंट जिसका नाम एम है। उससे एक लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल टू बी सी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है भाई, लाइन भी बना लेते हैं जो इन्होंने हमें लाइन बताई है। कह दिया कि एक लाइन बनी है ऐसे स्ट्रेट, ठीक है, लाइन बनी है जो डी पे इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को, ये चीज़ इन्होंने हमें बता दी है। शो दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है भाई, आसानी से हो जाएगा। एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के, ये भी हो जाएगा। और ए एम ए जो है हाफ है ए बी के। चलो भाई, जो गिवन दे दिया पहले वो लिख लेते हैं। अब हम इसमें सबसे पहले जो गिवन वाला पार्ट है हमें दे दिया ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ये हमें दे दिया इन्होंने, ठीक है, जिसमें एंगल सी जो है वो 90 डिग्री का है भाई। दूसरा हमारे पास इन्होंने बता दिया एम जो है इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज़ हमें इन्होंने दे दी है। ठीक है, अब जो टू प्रूफ करना है वो यहाँ पे पार्ट वाइज है तो इसमें टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सिंप्लीफाई करते हैं। सॉल्यूशन करना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट ही सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी बी लिखना चाहिए था मुझे यहाँ पे, ए सी बी। ठीक है, ए सी बी में हमारे पास क्या है कि जो एम है ना वो एक मिड पॉइंट है ए बी का, और जो हमारे पास एम डी है वो जो है पैरेलल है बी सी के, ये भी इन्होंने बताई है, पैरेलल ड्रॉ की गई है। तो यहाँ पे एम डी लिख भी देता हूँ मैं, वो पैरेलल है बी सी के। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये दोनों चीज़ गिवन है, इन दोनों चीज़ का रीज़न है गिवन, दोनों चीज़ें क्या आती है गिवन है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाता है हमारे पास, डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही हमें करना था, तो पहला पार्ट का यहाँ पे हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया, क्योंकि देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, अगर एक लाइन का मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैरेलल होती है थर्ड वाली साइड की, तो वो सेकंड लाइन को क्या करती है, वो भी उस पर मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। इंट्रोडक्शन पार्ट में जो कि हमने समझा था, जिसे नहीं समझा तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखो, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमें करना है यहाँ पे कि भाई सेकेंड पार्ट लिखते हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है कि जो एम डी है ना वो परपेंडिकुलर है ए सी के, मतलब कि एम डी है परपेंडिकुलर ए सी के, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें कि भाई पैरेलल लाइन है, इन दोनों का सम जो होता है यहाँ पे, या इधर वाले एंगल को कर सकता हूँ मैं, दो तरीके से कर सकते हैं। तो चलो सेकंड वाला तरीका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो एंगल हमारे पास एम डी सी है प्लस एंगल क्या बोलते हैं एंगल सी स्केल टू 180 है। क्यों है भाई, रीज़न इसका ये है क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
ठीक है, ये इसका हो गया रीज़न। जब पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन के बीच उसके यहाँ पे जो लाइन होती है, एडजेसेंट जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। ये रीज़न है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास MDC प्लस एंगल सी हमारा 90 डिग्री का ये गिवन दिया हुआ है 180, ये उधर जाके माइनस जाएगा, MDC इक्वल टू 180 माइनस 90 हो जाएगा यहाँ पे, एंगल MDC जो हो जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, ये होने के बाद इससे क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंस जो MD है वो परपेंडिकुलर है AC के, क्योंकि 90 डिग्री पे वो एंगल बन रहा है, लाइन बनी हुई है तो परपेंडिकुलर हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं भाई। ठीक है, स्पेस बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है। अब बचता है हमारे पास थर्ड पार्ट, CM बराबर है MA के और MA बराबर है हाफ AB के। ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो उसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। अब देखो CM की बात हो रही है तो लाइन एक हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी CM। तो हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं CM, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन ये बना दी हमने। ठीक है, CM जो हाफ है किसके, MA के, इसके बराबर है, और हाफ है MA जो हाफ है AB के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, थर्ड पार्ट को सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे भाई, थर्ड पार्ट लिख देते हैं। इन ट्रायंगल MDA एंड ट्रायंगल MDC, ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल बने 1 2, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या है, हम इक्वल प्रूफ करते हैं चीज़ों को। कैसे करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है। अब हमारे पास सबसे पहले जो है MD है ना, वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। ठीक भाई, दूसरा हमारे पास MDC बराबर है MDA के, क्योंकि रीज़न क्या है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री के, ये भी 90 और ये भी 90। फिर अगला पार्ट हमारा क्या है, जो AD है ना, AD है वो बराबर है CD के। देखो ये वाली लाइन इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि रीज़न क्या है, जो D है इज मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल MDA वो कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ट्रायंगल MDC के, जिससे हमारी ये वाली साइड जो है इसके बराबर आते हैं, जिससे क्या हो जाता है, हमारे पास जो CM है वो बराबर हो जाती है MA के बाय CP/CT। ठीक है, तो इक्वेशन, ये इक्वेशन का, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 हमारी। ठीक है, और दूसरा हमारे पास अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये चीज़ हमने कर दी, अब हमें यहाँ लिखना है जो MA है ना वो हाफ है AB के। इसका रीज़न बनेगा M जो है M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये हमें गिवन दिया हुआ है। M जो है मिड पॉइंट है AB का, तो ये पूरी लाइन का हाफ है MA। इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो जाती है। यहाँ पे लिखते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इससे क्या हो जाएगा, देखो CM बराबर है MA के, CM बराबर है MA के, और MA बराबर है यहाँ पे हाफ AB के, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। तो ये हमारा आंसर हो जाता है लास्ट पार्ट विथ थर्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट और लास्ट क्वेश्चन था पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।